प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। 5 रुपए दे दो साहब। फटे पुराने कपड़ों के अंदर एक 6 साल का बच्चा आशीष अपनी मां के साथ एक बहुत बड़ी सोसाइटी के बाहर जैसे ही कैब से नीचे उतरा मांगने लगा। आशीष ने उस दुबले पतले लड़के को फटकारा और भाग जाए यहां से, उसकी तरफ देखा तक नहीं। मंगतों की कमी नहीं है, बचपन से ही मांगने की आदत मां बाप डाल देते हैं। जो मन में आया बोलता रहा। अपनी बैग उठाई और अपनी मां के साथ अपने फ्लैट के लिए लिफ्ट का 5 नंबर का बटन दबाकर लिफ्ट में प्रवेश कर चुका। फ्रेश होने के लिए आशीष वॉशरूम गया ही था, इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई, बेल बजी। आशीष की मां ने दरवाजा खोला तो सामने रामजतन, जो वहां का गार्ड था, उसने कहा कि ये आपका है क्या? इतने में आशीष आ गया। उसकी मां कुछ बोले इससे पहले ही आशीष ने अपने मां के हाथ से अपना वीजा कार्ड देखा तो बोला कि रामजतन कैसे हो, और ये कार्ड तुम्हारे पास कैसे? कि मालिक, आप जैसे ही कैब से बाहर निकले, हो सकता है शायद आपका ये कार्ड गेट के बाहर ही गिर गया। मुझे तो गणपत के लड़के ने, जो कि लावारिस की तरह घुटता रहता है, उस बच्चे ने लाकर दिया और कहा कि अभी जो गाड़ी से उतरे है उन्हीं का है, उनको दे दो। आशीष के आंखों के सामने वो लड़का नजर आने लगा जिसे अभी अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे आशीष ने बुरी तरह से लताड़ा था, फटकारा था, दुत्कारा था। उसकी मजबूरी को बिना समझे, बिना 5 रुपए दिए बहुत कुछ कह दिया था। आशीष के हाथ में वो वीजा कार्ड जो था उसमें लाखों रुपए थे। आशीष सोचने लगा यदि ये कार्ड किसी और के हाथ में लग जाता तो वापस मिलना मुश्किल ही था, मिलता ही नहीं और पैसे भी जाते। आशीष ने कहा, वो लड़का कौन है? रामजतन कहने लगा, साहब अपनी सोसाइटी का ही इलेक्ट्रीशियन गणपत जो था ना, उसी का लड़का है वो, जो कि अभी 4 महीने पहले ही पता नहीं किसके मकान के अंदर काम करते करते बिजली का जबरदस्त करंट आया और वो बेचारा उसमें मर गया। तब से ये लावारिस की तरह ही घूमता रहता है। आशीष ने कहा, मुझे उस लड़के से मिलना है, क्या तुम जानते हो, मिला सकते हो? रामजतन ने कहा कि मालिक, वो तो घर चला गया आपका एक कार्ड देकर। क्या तुम उसका घर जानते हो? हाँ हाँ जानता हूं, चलिए मैं आपको ले चलता हूं, वैसे भी मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। अपनी पीछे ही गली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पे एक झोपड़ी के अंदर अपनी दादी के साथ तो रहता है। आशीष वैसे ही फटाफट अपनी मां को कुछ कहे बिना रामजतन के साथ हो लिया और पैदल चलते चलते वे पिछली गली में झुग्गी झोपड़ी में पहुंचे। रामजतन ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो उसकी दादी ने दरवाजा खोला। उसकी दादी से कहा रामजतन ने कि ये हमारे सेठ है, मालिक है, जो कि अभी अभी बॉम्बे से आए हैं, वो आपके बच्चे से मिलना चाहते हैं। अरे बेटा, वो तो सो गया रोते रोते। क्यों? आज सवेरे से उसने कुछ नहीं खाया। आशीष ने कहा, मैं उसकी मां से मिलना चाहता हूं। उसकी मां तो उसको जन्म देते ही मर चुकी थी और अब तो 4 महीने हो गए उसका बाप भी चला गया।
उस बेचारे को मैं जैसे तैसे पालती हूं, कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है, ऐसे ही रो रो के भूखा सो जाता है। और बुढ़िया भी रोने लगी। आशीष का मन पसीज गया, सोचने लगा मैंने इसके साथ, इस बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उसकी आत्मा ग्लानि से भर उठी। मुझे कोई हक नहीं था इसको दुत्कारने का, इसको फटकारने का। उसने जेब से पैसों की गड्डी निकाली, रुपयों की, और उस बूढ़ी मां को देते हुए कहा कि मां जी, आप इसका पूरा ख्याल रखो। रोते रोते बूढ़ी मां ने उसकी तरफ देखा, दादी मां ने, भाई तुम कौन कि बस आप इसकी अब चिंता मत करो और आपकी भी चिंता आप मत करो। आज से आप दोनों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आप कभी भूखे नहीं सोओगे। रामजतन भी आशीष का ये व्यवहार देखकर चकित हो गया। एक अनजान व्यक्ति के प्रति, एक अनजान परिवार के प्रति आशीष इस तरह से भावुक होकर इतने सारे रुपयों की गड्डी दे रहा है और जिंदगी भर का खर्चा उठाने के लिए भी तैयार है। क्योंकि आशीष ने कहा इसकी पढ़ाई लिखाई, इसको अच्छे स्कूल में डालो, पढ़ाओ, सब खर्चा मैं करने वाला हूं। रामजतन उसकी इस दया भावना के आगे नतमस्तक हो गया। वो नहीं जानता था पर आशीष जानता था। जिस फ्लैट के अंदर फिटिंग चल रही थी और जिसमें इस लड़के का जो बेटा गणपत, बुढ़िया का जो बेटा था गणपत, वो गणपत इलेक्ट्रीशियन जिसका कि ये बेटा था, लावारिस की तरफ घूमता था, वो इलेक्ट्रीशियन आशीष के फ्लैट के अंदर ही करंट लगने से मरा था। रामजतन नहीं जानता था पर आशीष जानता था। आशीष उसकी कीमत तो नहीं चुका सकता था गणपत की, क्योंकि जो बच्चे के ऊपर से बाप का साया उड़ जाता है उसका दर्द क्या होता है वो आशीष अच्छी तरह से जानता था। पर उसने सोच लिया कि गणपत नहीं रहा तो इस बेटे को मैं अपने बेटे से भी बढ़कर पालूंगा। शायद गणपत ने भी इसकी परवरिश नहीं की होगी, उतनी ज्यादा मैं करूंगा, ऐसी भावना उसकी जागृत हो गई। अपनी गलती का एहसास उसे हुआ और उसने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने उसके बच्चे को मेरे को दिखा दिया और मैं ऋण से, ऋण तो नहीं हो सकता पर कुछ तो सहायता कर ही सकता हूं। ये भावना उसकी बलवती हो उठी। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर कहानी यह हमें नसीहत देती है कि किस तरह से हमारे जीवन के अंदर एक अच्छा काम करने का, एक ऋण से ऋण होने का मौका कुदरत हमें देती है। हमें चाहिए कि समाज का लेना हमारी तरफ बहुत है दोस्तों, पर हम कभी देते नहीं हैं। तो ऐसे जो प्रसंग सुनकर भी यदि हम असहायों की सहायता करें, निर्धनों को 2 जून रोटी देने का प्रयास करें, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाने की चेष्टा करें, तो मैं समझता हूं दोस्तों हमारा जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।